मंत्र को लिखकर जला दो, ये परी देगी मनचाहा वरदान। जी हाँ मित्रों, इस उपाय में आपको मंत्र लिख करके और जला देना है और ये परी आपके सामने हाजिर होगी और जो भी मांगोगे वो तुरंत ही प्रदान करेगी। तो नमस्कार मित्रों, जय भोलेनाथ। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से सब अच्छे होंगे। मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल उपदेश ललित पर बहुत बहुत स्वागत है। तो ये तो सभी को मालूम है कि समस्याएं हर किसी की जिंदगी में आती है और उन्हें दूर करने के लिए एक से एक उपाय या साधनाएं भी होती है, जिनको करने से उन समस्याओं से मुक्ति पाया जा सकता है। उन्हीं उपायों में से आज हम बहुत ही सरल उपाय को लेकर के आए हैं। इस उपाय में हम एक परी को प्रसन्न करके और उसकी सहायता से अपने जीवन में चल रही हर समस्या को दूर कर सकते हैं। मित्रों, इस उपाय को हमारे हर मित्र कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान विधि है। जी हाँ मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं रूहानी परी की। इस परी के बारे में सोचते ही हमारे मन में एक सुंदर, कोमल और दयालु व्यक्तित्व की छवि बनती है। परी केवल कल्पनाओं की दुनिया में नहीं होती, बल्कि ये एक प्रतीक है उन सभी गुणों का जिन्हें हम अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं। परी का अच्छा व्यवहार न केवल उसकी अच्छाई को दिखाता है, बल्कि ये हमें सिखाता है कि हम अपने जीवन में दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करें। इस वीडियो में हम परी के अच्छे व्यवहार के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। तो पहला है दयालुता और सहानुभूति। मित्रों, इस परी का सबसे प्रमुख गुण उसकी दयालुता होती है। ये हमेशा जरूरतमंदों की मदद करती है। जब भी कोई व्यक्ति मुसीबत में होता है, ये परी बिना किसी स्वार्थ के उसकी सहायता के लिए तैयार रहती है। उसकी सहानुभूति उसे हर किसी के दर्द को समझने और उसे दूर करने की प्रेरणा देती है। ये गुण हमें ये सिखाता है कि हमें अपने आसपास के लोगों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। दूसरों की भावनाओं का आदर करना और उनकी सहायता करना एक अच्छे व्यक्ति की पहचान है। दूसरा है ईमानदारी और सत्यता। इस परी का दूसरा महत्वपूर्ण गुण है इसकी ईमानदारी। ये कभी झूठ नहीं बोलती और हमेशा सत्य का साथ देती है। इस परी का ये व्यवहार हमें दिखाता है कि सच बोलने से न केवल हमारी विश्वसनीयता बढ़ती है, बल्कि ये दूसरों के मन में हमारे प्रति सम्मान भी बढ़ाता है। ये परी अपने कार्यों में भी ईमानदार होती है, चाहे वह किसी की मदद करना हो या अपना कर्तव्य निभाना। तीसरा है सद्भावना और सहयोग। ये परी हमेशा सद्भावना के साथ कार्य करती है। ये अपने आसपास के लोगों के साथ मिलजुल कर सहयोग का वातावरण बनाती है। इस परी की ये आदत समाज में एकता और प्रेम को बढ़ावा देती है। ये परी हमें ये सिखाती है कि दूसरों के साथ सहयोग करना और मिलजुल कर काम करना कितना जरूरी है। चौथा है क्षमा और सहनशीलता। इस परी का हृदय बहुत बड़ा होता है और वो क्षमा करने में कभी पीछे नहीं रहती। जब कोई व्यक्ति गलती करता है तो ये परी उसे माफ कर देती है और उसे सुधरने का मौका देती है। ये गुण हमें ये समझाता है कि गुस्सा और नफरत से कोई समस्या हल नहीं होती, बल्कि सहनशीलता और क्षमाशीलता से हम अपने रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं। पांचवा है प्रेरणा और प्रोत्साहन। ये परी हमेशा दूसरों को प्रेरित करती है। ये हताश और निराश लोगों को प्रोत्साहित करके उन्हें अपने जीवन में आगे बढ़ने का साहस देती है। इस परी का ये गुण हमें सिखाता है कि हमें भी अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करना चाहिए और उनके आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहिए। छठवां है समानता और निष्पक्षता। ये परी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, बल्कि ये हर व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करती है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, बड़ा हो या छोटा। ये गुण हमें ये सिखाता है कि हमें भी सभी के साथ समान और निष्पक्ष व्यवहार करना चाहिए। तो मित्रों, इन सभी आचरणों को अपने जीवन में उतारते हुए यदि आप किसी परी साधना को करते हैं या परी को प्रसन्न करने के उपायों को अपनाते हैं, तो वो बहुत जल्द ही प्रसन्न हो जाती है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज के इस उपाय में आपको क्या करना है, कब करना है, ये सब जानने से पहले आप सभी मित्रों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल उपदेश ललित को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि इस प्रकार की जो छोटी छोटी उपायों या साधनाओं को लेकर हम आते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब बात करते हैं इस उपाय की। मित्रों, इस उपाय में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। ये बहुत ही आसान उपाय है। इस उपाय में आपको किसी भी शुक्रवार की रात्रि में बिल्कुल शुद्ध हो करके इसे करना है। तो करना क्या है, आपको एक कागज और लाल स्याही वाला एक पेन लेना है, क्योंकि इस मंत्र को लाल रंग में ही लिखना है। तो लेकर के और जो मंत्र हम स्क्रीन पर दे रहे हैं, उस मंत्र को उस कागज में लिखकर
आप जिस रूम में सोते हैं उस रूम के द्वार में यानी चौखट पर जला देना है। जला करके जो उसका भस्म होगा उस भस्म का थोड़ा सा आप टीका लगा लें और एक गिलास पानी में उस भस्म को डाल करके उस पानी को अपने रूम में चारों तरफ थोड़ा थोड़ा सिंचित कर दे। इसके बाद जो बचा हुआ पानी है उसे अपने बिस्तर के पास रख करके सो जाना है। बस इतना ही करना है और ये परी अर्धरात्रि में आपके रूम में हाजिर होगी और आपसे आपकी इच्छा पूछेगी, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। मित्रों, आपको जो भी समस्या है, जिसकी आपको आवश्यकता है, उस परी से आप बिल्कुल बिना हिचक मांग सकते हैं। ये तुरंत ही आपको प्रदान करती है। कभी कभी इस उपाय में ऐसा भी होता है मित्रों कि यदि इस उपाय को करने वाले व्यक्ति के अंदर डर या भय होता है तो ये परी उसके सम्मुख ना आकर उसके सपनों के माध्यम से उसकी हर मनोकामना को पूर्ण करती है। ये उपाय बहुत ही चमत्कारी है। इसे एक बार आजमा कर जरूर देखें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल उपदेश ललित को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक नए उपाय के साथ। तब तक के लिए जय भोलेनाथ।